करवा चौथ व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ व्रत के बाद चंद्र देवता को किस तरह से अर्घ्य देना है, कौन से नियम आपको पूर्ण रूप से पालन करने हैं, पति की पूजा और चंद्र देवता के पूजन का चंद्र देवता किस समय दर्शन देंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले सामग्री देख लीजिए। गेहूं जो आपने कथा सुनते समय अपनी साड़ी के पल्लू में रख लिए थे, उन्हें आप सभी अपने साथ ले लें। चंदन ले लीजिए, एक दीपक ले लीजिए, थोड़ा सा चावल क्योंकि चंद्र देवता को यह बहुत प्रिय होते हैं। साथ ही आप सभी बताशा या जो भी आपने उस समय बना रखा है ना, वह चीज़ ले लीजिए। जैसे कि बताशा हो गया, मीठा हो गया, कुछ खीर वगैरह, पूड़ी वगैरह, या जो भी प्रसाद स्वरूप आप लेना चाहते हैं वह ले लीजिए। चंद्रमा की पूजा करने के लिए वह कलश ले लीजिए जिसे करवा कहा जाता है, जिसने आपने जो है जिससे भगवान जी के सामने रखा था, मैंने पूजा विधि में भी आपको बताया था ना, वही वाला ले लीजिए। कुप्पी वाला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले आप इस तरह से कोई एक पात्र ले लीजिए जिसमें आप सभी स्वास्तिक बना लीजिए। ठीक है, स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक बनाने के बाद आप सभी देख रहे होंगे, नमस्कार करें चंद्रमा को। चंद्र देवता दर्शन दे चुके हैं, तो आज मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें से आप सभी को इस तरह से करवा चौथ व्रत के दिन पूर्ण रूप से थोड़ा सा चंद्रमा उदित हो जाए ना, तभी आप चंद्र देवता का पूजन करें। तो सबसे पहले आप सभी को इस तरह से, आप उस दिन तो तैयार हुए होंगे, मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। आप सभी जो है सबसे पहले जहाँ पर भी चंद्र देवता के निमित्त जिस भी थाली में पूजन करेंगे उनके लिए सामग्री रखेंगे, उसमें स्वास्तिक वगैरह आप पहले ही बना लीजिए, छलनी इत्यादि ले लीजिए। और आवश्यक रूप से सबसे पहले आप चंद्र देवता को ओम चंद्र देवाय नमो नमः या ओम सोम सोमाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता का मंत्र जाना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से चंद्र देवता को सबसे पहले अर्घ देना चाहिए। ठीक है, बड़े सुंदर प्रेम से धार को आप सभी छलनी से जो सबसे पहले जो धार है उससे चंद्र देवता को देखते हुए, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए आप धीरे धीरे चंद्रमा को धार देंगे। ठीक है, चाहे तो आप दूध की धार भी दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है, ऐसा करना भी लाभदायक होता है। तो चंद्र देवता को आप सभी जो है दूध की धार भी दे सकते हैं, चाहे तो सामान्य तौर पर जल की धार भी दें। ठीक है, इस तरह से चंद्रमा को धीरे धीरे धार दें। कई भक्तजन इसमें थोड़ा सा पानी बचा लेते हैं, इससे ही जो है अपना व्रत खोलते हैं। आप चाहें तो इसमें जल बचाकर अपने पति के हाथ से इससे ही पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप एक दूसरा गिलास घर के अंदर भी व्रत खोल सकते हैं, यहाँ पर भी व्रत खोल सकते हैं, अर्थात पानी पी सकते हैं पति की हाथ से, इच्छा आपकी है। ठीक है, आप सभी इस तरह से पहले जल की धार दें। उसके बाद जो आपने पात्र लिया था जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया था और साथ ही जिसमें आपने अक्षत छिड़के थे ना, उसमें आप सभी जल की धार देने के बाद जो है दीपक लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सभी एक पात्र में दीपक लगा दे। दीपक बोल जो मंत्र होता है उसका उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो सरलतम तरीके से गोल बत्ती का घी का दीपक चंद्रमा के निमित्त आप सभी प्रज्वलित करें। ठीक है, इसके बाद जो है आप सभी चंद्र देवता की आरती करेंगे। चंद्र देवता के निमित्त आप सभी आरती करने के बाद चंद्र देवता को आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि और पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है चंद्र देवता का पूजन सरलतम विधि से किया जाता है। पीले या सफ़ेद फूल लेकर चंद्रमा को पूजन में ले आप सभी कलावा भी, जो वस्त्र रूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। रोली, चंदन, मोली तो आप सभी समर्पित करेंगे ही। इसके बाद आप सभी जो है जो आपने प्रसाद ले रखा है उसे भी आप सभी रूप जो है भोग स्वरूप जो है चंद्र देवता के निमित्त भोग स्वरूप भी समर्पित करें। साथ ही जो दीपक प्रज्वलित कर रखा है उस पर भी आप सभी दीप देवता हैं, उसमें भी रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि आप सभी समर्पित करें। ठीक है, इस तरह से आपको पूजा करनी है। फिर छलनी में यही दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है इसे छलनी में रख लें। ध्यान रखें कि प्लास्टिक का छलनी ना होने पाए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप सभी छलनी में सबसे पहले चंद्र देवता को दर्शन करें। उसके बाद अपने पति का इसी जो है दीपक लगे हुए जो है छलनी से पति का भी मुख दर्शन करें। यह जो है जो ग्रह दशाओं की चंद्र देवता से संबंधित ग्रह दशाएं होती हैं उन्हें भी काटने में सहायक होती है। अपने पति का दर्शन करें और उसके बाद जो है इस तरह से चंद्र देवता की यह पूजन की प्रक्रिया संपन्न हुई। साथ ही इसके बाद आप अपने पति का पूजन चाहें तो घर के अंदर जाकर भी कर सकते हैं। जैसे यहीं पर आप चाहें तो यहीं पर तिलक लगाएं, अपने पति को जो है कुछ वह पति के प्रणाम करें और उन्हें हाथ में कलावा बांधें और उनके तिलक इत्यादि निकालें। यहाँ पर भी कर सकते हैं। नीचे घर के अंदर जाकर बैठकर भी आप सभी किसी आसन में पति का पूजन करवाएं।
पति अपनी पत्नी को जो है जो वस्त्र या जो भेंट लाए हैं, कहने का अर्थ है कोई गिफ्ट वगैरह लाए हैं, तो उन्हें जो है आप स्वरूप में दे सकते हैं। गिफ्ट देने के बाद आप सभी अब अपने पति के हाथ से पानी या जो है मीठा इत्यादि खा सकते हैं, या चंद्रमा को जैसे मैंने बताया उसी समय आप मीठा खा लें। अब अपनी सास को भी प्रणाम करें और उन्हें जो गिफ्ट आप लाए हैं ना, वह आप सभी अपनी सास को गिफ्ट स्वरूप भी दें। साथ ही मैं यह बात बताना भूल रही हूँ कि आप सभी चंद्र देवता की भी 3 बार आवश्यक रूप से परिक्रमा करें। जल की धार देने के साथ साथ ही आप परिक्रमा कर लें, या अंत में जो है आप चंद्रमा को प्रणाम करते हुए परिक्रमा करें। और अंत में आप व्रत खोले, एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के घर पर भिजवा दीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन पति को खिलाने के बाद, परिवार के बच्चों को खिलाने के बाद अपने व्रत का पारण कीजिएगा। इस तरह से यह जानकारी है। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।